कैसी लग रही है साड़ी मैडम जी की? एकदम फिक्स। इतनी पतली दुबली है ना तो अच्छी तो लगेगी इसके ऊपर सब। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब? आशा करते हो सब अच्छे होंगे और नहीं भी होंगे। थोड़ी बहुत परेशानी ना सबके साथ चलती रहती है, जिंदगी है, कट जाएगी। और छोटी मोटी परेशानियों से डरना नहीं है, घबराना नहीं है, लड़ना है, डट के सामना करना है और आगे बढ़ते जाना है। अपने कामों को खत्म करो भैया, और जिंदगी तो ऐसे ही चलती रहेगी। किसी को ना, सबकी जिंदगी परफेक्ट होती नहीं है, कभी किसी की नहीं होती। बहुत बड़े पैसे वाले भी हों और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वाले, छोटे से लोअर क्लास, तब सबके लाइफ में टेंशन वेंशन ना चलती रहती है भैया। ये कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। वो कहते हैं ना कि सब कुछ मिल जाएगा जिंदगी में, तो तमन्ना किसकी करोगे? कुछ छोटी छोटी अधूरी ख्वाहिशें ही तो जीने का मजा देती है ना? तो चलिए आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आप मेरे साथ हो ना, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहना। कुछ कमियाँ, कुछ तारीफ, कुछ अच्छाई, कुछ बुराई दिखाई देगी और आपको सब कुछ बताना है। अच्छा लगे तो अच्छा, नहीं बुरा लगे तो बुरा बोलने में हो जाती है गड़बड़, क्योंकि बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ बात करने में और थोड़ी सी हिचकिचाहट मुझे अभी भी होती है बात करने में। तो चलिए ब्लॉग करते हैं आज का शुरू। तो मुझे दोपहर का मुझे खाना बनाना है मेरी बेटे के लिए और दुकान में करनी है थोड़ी सी और सफाई। यहाँ पे चल रही है हमारी दुकान की सफाई। जो दो दो रैक होते हैं, जैसे मैं उन्हीं को सेट करती रहती हूँ बीच बीच में। और बीच में तो मैंने दुकान का मतलब कोई भी एडिटिंग नहीं की थी। और मेरा थोड़ा सा मतलब जो होता है ना, क्या बोलते हैं, स्टैंड जिसमें फ़ोन लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं यार, मैं भूल जाती हूँ। ये चीज़ें पता नहीं क्यों होते मेरे साथ में, तो वो टूट गया है। तो वो खड़े होने की थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो बस मैं भूल भी जाती हूँ फिर। और काफ़ी लोग मेरा बाहर थोड़ा आना जाना हो गया था, जैसे बहन की सगाई वगैरह थी, तो संगीत में ये सब, तो इस वजह से मैंने ये चीज़ कम बनाए थे ब्लॉग। तो यहाँ देखिए मैंने 2 रैक सेट कर दिए हैं और बस ये चीज़ें ज़रूरी हैं। और यहाँ पे एक बेड में भी कुछ सामान फैला पड़ा था। और ये साड़ी ग्रे कलर की साड़ी है, इस पे रानी कलर का बॉर्डर है और बहुत ही सुंदर, मतलब आजकल के फैशन में है ये साड़ी और बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक बार तो मेरा मन आ रहा था मैं अपने लिए रख लूँ। देखिए किस तरह से इस पर काम है, गोटा वर्क है ये, राजस्थानी लुक देती है, बहुत ही प्यारी लगती है साड़ी। और कलर भी बहुत अच्छा है, जो मतलब एज यूजुअली मैं पहनती हूँ इस तरह की साड़ियाँ, प्लेन सिंपल सी, और कलर भी ज़्यादातर ऐसे रहते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइट नहीं रहते। तो बस यहाँ पे ना छोटा मोटा सामान फैला हुआ था, वो मैंने सेट कर दिया। और मैंने कैमरे में ही देखी, मेरी बाजू थोड़ी सी ना उधड़ रही थी स्वेटर की, तो वो मैंने अभी अपने हाथ से सिल के और हाथ से सिल के पहनी है। 2:04 का टाइम हो चुका है और नीशू आने वाली होगी। मैंने अभी तक अपना बिग बॉस नहीं देखा है, 4-5 दिन का बिग बॉस बचा है। और बिग बॉस मेरा फेवरेट शो है, मैं पूरे साल में एक शो देखती हूँ। तो कौन लगता है आप लोग को कौन जीतेगा? आप तो बिता रहे वो टाइशन, क्या नाम है टाइशन, क्या नाम है इसका, MC स्टैन क्या बोल रही हूँ मैं, MC स्टैन जीतेगा। देखो कोई भी जीते, लेकिन जो टॉप 5 में पहुंच चुके हैं वो विनर हैं। और मेरे लिए तो अर्चना, सेकंड नंबर पे प्रियंका। मुझे ज़्यादा चांस प्रियंका के लग रहे हैं वैसे, लेकिन भाई देखो जो अपना फेवरेट होता है ना हमें तो वही लगता है। तो भैया मेरे लिए तो अर्चना जीत चुकी है। तो कंग्रेचुलेशन अर्चना, मैं भी मेरठ से, तुम भी मेरठ से, चकदे फट्टे। ऐसा नहीं है कि पंजाब के लोग ही चकदे फट्टे बोल सकते हैं ना। तो चलते हैं अब खाना बनाने के लिए। यहाँ का काम थोड़ा सा किया है, हाथ में मेरे दर्द है अभी। देखिए मैं हाथ में कुछ पहन भी नहीं रही हूँ। और ये जो चीज़ है ना, इसको बोलते हैं कलाई, यहाँ पे दर्द है और स्वेलिंग है। और जो छोटा मोटा मूवमेंट होता है ना हाथ का, जैसे अभी कुछ सिलाई कर रही थी तो ऐसे हिलता है, तो पता नहीं किसी नस में या किसी चीज़ में दर्द होता है और समझ नहीं आ रहा। दवाई भी खा ली मैं, इसकी मालिश करके सिकाई विकाई भी कर ली, लेकिन पता नहीं चल रहा है क्या दिक्कत इसमें। हो सकता है कि अंदर अंदर भी दिल विल हो कुछ इसमें दर्द, इसमें जो हार्ट का दिल होता है उसमें अटैक तो ना जाएगा कुछ ना पता चल रहा भैया। तो चलते हैं खाना वाना बनाने। वैसे मैंने एक पराठा खा लिया था, उसको 32 बार चबा चबा के खाया और समझ में नहीं आ रहा आखिर ये 32 का फॉर्मूला है क्या, कुछ नहीं समझ में आ रहा। तो वैसे मैं अपने डाइट का, खाने का ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान रखती हूँ हमेशा से। और एक्सरसाइज नहीं कर पाती, बस वो भी कभी नीशू या बेटे की वजह से कहने की वजह से कर लेती हूँ कभी कभी। और मैंने फ़ोन अभी दिखा नोटिस किया कि उल्टा पकड़ रखा है, मेरे सेकंड ना ऊपर की तरफ चल रही है, नीचे की तरफ नहीं चल रही, उल्टी चल रही है। तो ऐसे ऐसे काम ना मेरे से होते रहते हैं। तो चलिए अब मैं खाना बना लेती हूँ नीशू के लिए। और नीशू को सब्जी कहती कुछ अलग बनाया करो, कुछ अलग बनाया करो। भाई क्या अलग बनाए रोज़ रोज़? आलू गोभी मटर टमाटर बैंगन शिमला मिर्च कद्दू, यही तो होता है सब्जी, और है क्या? कुछ ना समझ में आता भैया। चलो भाई कर लेते हैं खाने की तैयारी। तो बस यहाँ पे नीशू अपने लिए खाना लगा रही है। और ये दोपहर का नहीं है, वो शाम को मैंने चाय बनाई तब भी मैंने एक रोटी तभी खाई है, और शाम का टाइम हो चुका है। जो से उसके थप्पड़ लगाया ना तब से वही बैठा है। मेरी चाय डाल देना। ना 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 ना। अरे भाई आराम से आराम से, बस 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 बस। अरे क्या आ रही है ये? तो तो भर दिया।
तो चलिए जी, अभी दुकान में से हम अपना थोड़ा सा काम खत्म करके आए हैं और मैंने खाना नहीं खाया अभी तक, 4 बज चुके हैं। तो मैंने चाय के साथ चाय का टाइम हो गया तो मैंने एक रोटी भी ले ली है साथ में। बर्तन पड़े हुए हैं थोड़े से। तो आजकल सब लोग कर रहे हैं 32 बार का फॉर्मूला लागू अपने आप पर। तो आखिर ये 32 बार का फॉर्मूला है क्या, मुझे नहीं समझ में आ रहा। रोटी को 32 बार खाना है चबा के, एक कसे कुछ 32 बार खाना है, या दिन में 32 बार खाना है समझ नहीं आ रहा। तो चलिए नाश्ता कर लेते हैं ना, आ जाओ आप मेरे साथ। तो लो जी, नाश्ता तो मैंने कर लिया है। नाश्ता समझ लो, खाना समझ लो, कुछ भी। तो यहाँ पे मैं तुरंत के साथ लग गई हूँ। बर्तन सिंक में रखे और तुरंत मैंने कहा जो भी बर्तन पड़े हैं मैं इनको साथ के साथ साफ़ करके रख देती हूँ। और बर्तन साफ़ करने के बाद में फिर वही ये रहता है ना कि दिमाग तो वहीं रहता है। जब दुकान में काम कर रही हूँ तो रहता है कि घर में अंदर ये किचन में काम पड़ा है तो उसको कर लूँ जाके। जब किचन में या घर में काम कर रही हूँ तो रहता है वहाँ दुकान में मुझे ये काम करना है। तो अभी जस्ट मुझे यहाँ से जाके डमी वगैरह लगानी है क्योंकि शाम का टाइम है, 4 बज चुके हैं। तो 4 बजे के पहले ना धूप रहती है, वैसे अब तो 3:30 बजे के आसपास ही धूप चली जाती है और सर्दी है वैसे भी। तो यहाँ पे मैंने कार्डिगन पहना रखा था साड़ी के ऊपर अपनी डमी को, तो वो मैंने निकाल दिया है क्योंकि सर्दी कम हो गई तो भैया इसको भी गर्मी लग रही होगी, तो इस वजह से इसकी भी मैंने साड़ी पहने रखी और स्वेटर निकाल दिया है। छोटी डमी है, इसको इसी का जो एक दूसरा पीस है ना, वही मेरे जो यूट्यूब का जो अवतार है जो ज़्यादातर लाइव वगैरह पे दिखाई देता है वो उसका इसी का दूसरा पीस है। तो यहाँ देखिए मैं साड़ी दिखा रही थी आपको, प्रिंटेड साड़ी है रेड एंड ब्लू कलर में, अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैंने बाहर खड़ी कर दी है डमी और दूसरी जो है मैं लेके आ रही, इस तरह से पैर पे इसका लोहे का स्टैंड है, इस तरह से लेके रख के आना पड़ता है। कई बार ना छिल भी जाता है पैर, और कई बार ऐसा होता है चप्पल में ज़्यादातर होता है, जूते वगैरह पहने रखो तो कोई दिक्कत नहीं। और ये डमी इस तरह से लगाती हूँ मैं कितनी बार, और अभी भी गिर गई थी, वो मैं इसमें दिखाया नहीं मैंने। और बस यहाँ पे फिर मैंने 1-2 डमी के कपड़े भी चेंज करके लगाए हैं। और देखिए ब्लू कलर का ये गाउन है, गाउन ही समझ लो, 1 पीस कॉटन का है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। ब्लू में वाइट कलर का इस पे वर्क है। तो यहाँ पे कुछ डमियाँ हैं जो मैं शाम के टाइम बाहर लगा देती हूँ, सुबह नहीं लगाती क्योंकि फिर उसे उतार के रखना पड़ता है। और यहाँ पे चुनरी माता के लिए नहीं है, ये दुल्हन के लिए कोई ले रहा था, तो काफ़ी जगह ये लोग देख के आए थे होंगे तो तब बोल भी रहे थे कि देखो रेट के हिसाब से तो काफ़ी अच्छी दे रही हैं। तो मेरे शॉप पे ना मेन चीज़ ये होता है कि रेट के हिसाब से चीज़ें बिल्कुल सही दाम पे मिलती हैं। तो बस यहाँ पे इनके चुनरी और गमछा वमछा पूजा वूजा होगी तो उसके लिए लिया था। तो बस यहाँ पे मैंने अपने कस्टमर भी देख लिए, मैंने अपने किचन का काम भी कर लिया है। जो अभी निकाले हैं इनके जैकेट स्वेटर वगैरह, इनको फोल्ड करके रखना है जगह पे। तो अभी फ़िलहाल तो मैं कह सकती हूँ कि काम मैंने ख़त्म कर दिया है, बाद का अभी थोड़ी देर बाद देखेंगे। और अगर लगे रहूँ तो पूरा दिन लगे रह सकते, कंटिन्यू। बेशर्मी से बैठना होता है, बेशर्मी से बैठती हूँ और क्या करें। तो चलिए आज के ब्लॉग का करते हैं यहीं पे एंड, यहीं से शुरू किया था यहीं से यहीं पे एंड करते हैं। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आप लोगों के लाइक से, एक एक कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। जब आप लोग बोलते हो कभी अच्छा, अभी तक माता रानी की कृपा से कभी किसी ने बुरा तो नहीं बोला है कभी भी। तो जो मेरी वाईटी फैमिली है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को हमेशा अप्रिशिएट किया है। और तो बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट पढ़ के मुझे। और रिप्लाई भले ही ना कर पाऊँ क्योंकि आप देख रहे हो काम बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोशिश करती हूँ लेकिन कमेंट पढ़ती हूँ सभी के। और तो प्लीज़ अपने अपने कमेंट से मुझे मोटिवेशन देते रहिए और मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को ज्वाइन किया है, जो मुझे ध्यान रख रहे हैं इतना। और माता रानी सभी को खुश रखे, सभी की फैमिली में खुशहाली लेके आए। तो चलिए जी ब्लॉग का करते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। बहुत कुछ बातें कर ली आपसे आज, ठीक है। जय माता दी, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।